हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनातन गुरुज। मेरा नाम लावण्या है। मैं एक लाइफ कोच हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं कि जब हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम उससे क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में, हम लोग बेसिकली अपनी चीज़ों को कोसने लगते हैं, कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं कि यार उस इंसान ने मेरे साथ बुरा कर दिया या भगवान मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों करता है। माय फ्रेंड्स, चीज़ें हमारे बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। अगर हमने हमारे अंदर से किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है तो वो आता है। जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ हाउ यूनिवर्स प्लेज विद अस। यूनिवर्स तो यही चाहता है कि आप डरो और उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लो, बट यूनिवर्स आपका दोस्त भी है। अगर आप चीज़ों को लेट गो करते हो तो यूनिवर्स आपकी उसमें मदद भी करता है। अब आज हम यही देखेंगे कि हम चीज़ों को लेट गो कैसे करें एंड उन बुरी चीज़ों में से अच्छी चीज़ें कैसे निकालें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम चीज़ों को फॉरगिव करें। अब आप चीज़ों को फॉरगिव कैसे करोगे? आपके साथ तो किसी ने बुरा कर दिया ना, तो आप माफ़ी कैसे दे सकते हो किसी को? तो मान लीजिए अगर एक ट्रेन का ट्रैक टूट गया, उस ट्रेन के ट्रैक को ठीक नहीं किया गया, लेकिन अगर आप उस ट्रैक पे ट्रेन को दोबारा से चला रहे हैं तो क्या वो ट्रेन चलेगी? ऑब्वियसली नहीं, ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो ट्रेन क्या करेगी? ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करके चलेगी। तो यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हम अपनी लाइफ में से किसी को निकाल देते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, किसी चीज़ से हम हर्ट हो जाते हैं, तो माफ़ी देना का मतलब ये नहीं कि हम उस ट्रैक पे दोबारा चले गए। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ट्रैक पे से दूसरे ट्रैक पे चले गए। मतलब कि forgiving and moving on is the best way to recognize the solution। आपको अपने आप से अवेयर होने की भी ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट, कृतज्ञ होना। कृतज्ञता मतलब होता है to pay gratitude। Gratitude is the language of universe। Gratitude मतलब सिर्फ एक थैंक यू नहीं होता, वो एक इंटेंशन होता है, and that is the language of universe। आप जितनी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लोगे, जितना चीज़ों के लिए थैंक यू रहोगे, उतनी चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में हर एक माइन्यूट डिटेल्स को भी थैंक यू बोल रहे हो और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी थैंक यू बोल रहे हो, तो वो सिचुएशन आपको आप आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। मान लीजिए मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, बट मैंने फिर भी उस इंसान को माफ़ करके मैं आगे बढ़ गई एंड अपनी लाइफ में खुश हूँ। लेकिन मेरे पास कोई आके मुझे कहता है कि अरे तूने उस इंसान को इतनी ईजिली कैसे माफ़ कर दिया, है ना, क्योंकि उसने जैसे बहुत बुरा किया। तो मैं यही बोलूँगी कि आज अगर वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर लग रही है। मैं अपने आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं ज़्यादा खुश रहूँगी ना कि हाँ यार मेरे साथ कुछ अच्छा भी तो हुआ है सिचुएशन में, कि आज मैं ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्टे हैप्पी। सो बेसिकली योर सिचुएशन इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपको उससे आगे बढ़ना है। तो आप उसको माफ़ कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब आप पूछेंगे कि यार माफ़ करना इतना आसान तो नहीं है ना, चीज़ें तो अंदर रह जाती है। तो इसको कहते हैं ग्रजेस होल्ड करना। अगर आप ग्रजेस होल्ड करते तो आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए मैंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, तो क्या आप खुश रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उस बुराई से आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप दूसरे लेवल पे पहुंच गए, आप ज़्यादा खुश हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बेटर है, दैट मीन्स यू हैव टू फॉरगिव मी एंड मूव ऑन। क्योंकि अगर आप ग्रजेस होल्ड करेंगे, आप पास्ट में प्लंज करेंगे, तो आपके साथ वो चीज़ दोबारा किसी और के थ्रू होना निश्चित है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ हाउ यूनिवर्स प्लेस। आपके अंदर जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी रहती है, आप जिस जगह पे वाइब्रेट करते हो, वो चीज़ आप अट्रैक्ट ज़रूर करते हो। क्योंकि अब तो आप डर रहे हो ना कि मेरे साथ दोबारा ये चीज़ ना हो जाए। डरना इज़ नॉट गुड, बट सतर्क रहना इज़ गुड। सो इफ एनीथिंग बैड हैपन्स इन योर लाइफ, दैट डजंट मीन कि लाइफ ख़त्म हो गई। दैट मीन्स लाइफ इज़ नाउ टेकिंग अ वेरी गुड टर्न एंड अब आप आगे बढ़ने के कायम हो। सो forgive, move on, remove the grudges, pay gratitude and stay happy।